बिहार की सियासत में खून का रिश्ता, हर चौथा विधायक राजनीतिक खानदान से। एडीआर रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, जनता के वोट से लोकतंत्र चलता है, लेकिन टिकट अब भी परिवार तय करते हैं। एडीआर की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में वंशवाद की गहराई उजागर कर दी है। बड़ा खुलासा, बिहार वंशवाद का गढ़ बना, आरजेडी जेडीयू शीर्ष पर। भारत में लोकतंत्र की सबसे पुरानी बीमारी वंशवाद का ताजा एक्सरे सामने आया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 27% यानी हर चौथा जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक परिवार से है। राज्य के 96 विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों की राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार से जुड़ी है। यह सिर्फ संयोग नहीं, ये संकेत है कि बिहार की राजनीति अब भी परिवार के नाम पर टिकी हुई है। राजनीतिक पार्टियां, खासकर राजद और जदयू, वंशवाद में सबसे आगे हैं। संख्या का खेल, कौन कहां खड़ा है। बिहार में कुल वंशवादी प्रतिनिधि 96, विधानसभा 66 वंशवादी, विधान परिषद 16 वंशवादी, लोकसभा 15 वंशवादी, राज्यसभा 1 वंशवादी, यानी बिहार के हर 4 में से एक नेता अपनी राजनीतिक विरासत लेकर सत्ता तक पहुंचा है। कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा घरानेदार नेता। पार्टी कुल विधायक वंशवादी विधायक प्रतिशत, राजद 100 31% जदयू 81 25 31%, भाजपा 124 21 17%, कांग्रेस 45 13 29%, लोजपा 8 4 50%, हम 6 3 50%, भाकपा 16 2 13%। राजद और जदयू दोनों ही सत्ताधारी दलों में लगभग 3 में से 1 विधायक राजनीतिक खानदान से आता है। लोजपा और हम जैसे छोटे दलों में यह अनुपात 50% तक पहुंच गया है, यानी आधा दल ही परिवार आधारित है। देश का परिदृश्य, हर 5वां जनप्रतिनिधि वंशवादी। एडीआर के मुताबिक भारत के कुल 5203 सांसद, विधायक और पार्षदों में से 1106 किसी न किसी राजनीतिक परिवार से हैं। राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश 141 वंशवादी नेता, हरियाणा 35% वंशवादी अनुपात, बिहार संख्या में 30वें स्थान पर, अनुपात में 7वें स्थान पर। महिलाओं में वंशवाद का असर ज्यादा। वंशवाद का चेहरा सिर्फ नेपोटिज्म नहीं, बल्कि महिला प्रवेश का रास्ता भी बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर वंशवादी नेताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 23% है। बिहार में यह आंकड़ा 26% तक पहुंच जाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम में यह अनुपात 50% से अधिक है, यानी राजनीति में महिलाओं के प्रवेश का सबसे आसान रास्ता आज भी परिवार की राजनीतिक पहचान से होकर गुजरता है। विश्लेषण, लोकतंत्र या पारिवारिक लिमिटेड कंपनी। बिहार की सियासत में लालू परिवार बनाम नीतीश खेमे का संघर्ष हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन यह रिपोर्ट दिखाती है कि सत्ता के हर खेमे में वंशवाद की जड़ें समान रूप से गहरी हैं। यहाँ तक कि विपक्षी दल भी इससे छूते नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, पार्टी टिकट बांटने में योग्यता से ज्यादा परिवार का प्रभाव देखा जाता है। इससे नए चेहरों की एंट्री रुकती है और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा कम होती है। क्यों बढ़ रहा है वंशवाद। ब्रांड वैल्यू, परिवार का नाम वोट खींचता है। संसाधन और नेटवर्क, पुरानी राजनीतिक जड़ों का फायदा। पार्टी संरचना में लोकतंत्र की कमी, टिकट तय करते हैं नेता, कार्यकर्ता नहीं। महिलाओं के लिए सुरक्षित विकल्प, समाज में सुरक्षा और भरोसे के लिए पारिवारिक पहचान जरूरी समझी जाती है। भविष्य की चुनौती, बिहार की नई पीढ़ी बनाम पुरानी परंपरा। बिहार की युवा आबादी राज्य की राजनीति को बदलने की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह युवा पीढ़ी उन चेहरों को स्वीकार करेगी जो कि वोट के हक से नहीं, परिवार के हक से राजनीति में आए हैं। जनता में अब यह सोच पनप रही है कि अगर नौकरी वंशानुगत नहीं होती तो राजनीति क्यों हो। निष्कर्ष, बिहार के लोकतंत्र के सामने चेतावनी की घंटी। एडीआर की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य में भी वंशवाद गहरी जड़ें जमा चुका है। जब हर चौथा विधायक परिवार से हो तो